बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, हो लागे चुनरी में दाग, बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। जीवन में जब आप अपनी ओर झांकते हैं, अपनी यात्रा में जब निकलते हैं, तो इस जीवन में जाने अनजाने न जाने ऐसे कितने कर्म हो जाते हैं जो हमारे यह जो सफ़ेद चादर है, जीवन रूपी जो कोरे चादर था, एक फलसफा था, किताब था जिसमें कुछ लिखा नहीं गया था। ईश्वर ने कहा जा तो इस संसार में जा और अपनी स्टोरी लिख के आ जा। जब हम अपना स्टोरी लिखना शुरू करते हैं मित्र, तो जब इसकी भूमिका में देखते हैं कि मैंने ज़िंदगी में अब तक क्या जिया, तो बड़ा मन क्लांत हो जाता है, ग्लानि से भर जाता है। अब तक क्या जिया क्या कहूँ, दुख के सागर में उतराता डूबती नैया, बल खाती रही कामना वासना और तृष्णा में फंसी, इस रसना में रची बसी। क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। हे बाबुल, कैसे नजर मिलाऊं। मित्रों, चाहे हम भक्ति मार्ग में जाएं, चाहे ज्ञान मार्ग में जाएं, चाहे प्रेम मार्ग में जाएं, चाहे हम आस्तिक रहें या नास्तिक रहें, पर जब हम अपने कर्मों का हिसाब लगाते हैं तो बाबुल से नजर मिलाना मुश्किल हो जाता है। पर इस बात का संतोष भी करते हैं कि मुझको एक अवसर तो मिलेगा अपनी गलती सुधारने का। और फिर दीनानाथ सुनते हैं, आप दीनानाथ हो, और बीमार के पास ही कोई डॉक्टर जाता है, तो यह जो मेरा दाग लगा है मेरे जीवन में, यह मेरा भाग्य भी हो सकता है कि इसी बहाने चलो धोने के लिए मेरा धोबी आएगा। मैं बीमार हूँ तो मेरा डॉक्टर आएगा। लेकिन मन में दुख भी होता है कि संसार में मुझे आपने भेजा बेहतर के लिए, और मैं किस में पड़ा रहा। तो मित्रों, ग्लानि से भी हम भर जाते हैं, म्लान भी हो जाते हैं। भक्ति में जब हम उतरते हैं तो पहला चरण पश्चाताप का। पश्चाताप के जब तक आंसू में आपका जीवन नहीं भीगेगा, पश्चाताप के लिए जब आप उसके खाई को पाटने के लिए जब कोई सत्कर्म नहीं करोगे मित्र, जब अपने हिस्से की नफरत को मिटाने के लिए आपको उससे कई गुना अपना प्रेम के दायरा नहीं बढ़ाओगे मित्र, कैसे बात बनेगा। जीवन में न जाने हमने कितनी नफरतें की, जीवन में न जाने कितनी क्रोध की, कैसे कैसे गलतियां भरे जीवन जीते रहे, कैसे कैसे छोटे छोटे मानवीय अपराध करते रहे, मानसिक अपराध करते रहे, शारीरिक अपराध करते रहे। जीवन का बोझ ऐसा हो जाता है, लगता है कि हाथ मैं इतना ज़्यादा अवगुणी व्यक्ति, फिर जाऊंगा मैं अपने बाबुल के पास ये शरीर छोड़ करके। ये शरीर तो यहीं रुक जाएगा, मिट्टी का ढेला है, 5 तत्व है, तत्व अपने में विलक हो जाएगा, लेकिन मुझे तो जाना है। जीवात्मा सोचता है मित्र भीतर का कि मैं अपने, जीवात्मा सोचता है कि मैं अपने चैतन्य आत्मा से कैसे नजर मिलाऊं, और मन पीड़ा से भर जाता है। तो मित्रों, ये गाना आपको फिल्मी लग सकता है, पर ये गाना अंतरात्मा की गाना है, बोध की गाना है, भक्तिमय जीवन की एक गीत है। आहा, बाबुल कैसे नजरें मिलाऊं, इसीलिए तो नजर चुराए
सिर झुकाए बैठा हूँ, मंदिर के देहरी में मैं जूता बन बैठा हूँ, कैसे जाऊं मैं द्वार। लागी चुनरी में दाग, बाबुल कैसे मिलाऊं नजरें, इसीलिए तो बैठा हूँ मैं मंदिर के द्वार, मंदिर के द्वार। जीवन में जो कर्म किया, अब जीवन में जो कर्म किया है, कैसे हिसाब लगाऊं बाबुल, कैसे नजरें मिलाऊं। मन मर्जी में जीवन जिया, वासना में जीवन जिया, कामना में जीवन जिया, खुद को भुला बैठा, अस्तित्व भुला बैठा। मानव होकर भी मन में ना विजयी पाया, बाबुल कैसे मिलाऊं नजरें, द्वारे बैठा नजरें मिलाऊं कैसे। आत्मबोध से मन जब भर जाता है मित्र, कोई दूसरा व्यक्ति आपके अपराध को देखे ना देखे, पर आप जानते हैं कि आपके जीवन में कितने अपराध कर बैठे। कोई दूसरा व्यक्ति आपके भीतर के बाबत जाने ना जाने, पर आप तो जानते हैं कि आप मन के साथ क्या क्या करते रहे। कोई दूसरा व्यक्ति आपके मानसिक कर्म को देखे ना देखे, पर आप तो जानते हो कि आपने मानसिक स्थिति में क्या क्या अपराध कर बैठे जीवन में। खुद आपने निर्णय किया है, कितने बार आपने निर्णय किया, कितने बार आपने अपने गलतियों को सही ठहराने के भी अपराध किया, और कितने बार आप जानते थे कि आप गलत हो, पर इसको स्वीकार बोध नहीं कर पाए। इस संसार में रहने के लिए केवल इस संसार की छोटी सी कि दुनिया लोग क्या कहेंगे, आप छिपाते रहे, छिपते रहे, छिपाते रहे, और जीवन को न जाने क्या से क्या कर बैठा मित्रों। इसलिए सबसे पहले आप अपने को जब समर्पण कर देते हैं तो किसको समर्पण करें? क्या आप चाहोगे कि आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका बाबुल को आप अपने गंदे कपड़े, मैले कुचैले कपड़े जा कर के भेंट करोगे? मित्र, बहुत सीधी सी बात है, बहुत छोटी और कीमती बात है कि घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसे नए वस्त्र देते हैं, एक सुंदर वस्त्र देते हैं, उनके लिए साफ सुथरा जगह रखते हैं, बैठने का जगह देते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, दुआ सलाम करते हैं, सदाचरण करते हैं, और फिर उन्हें राम राम कह करके विदा करते हैं। आप बाबुल के पास जा रहे हो। बाबुल ने आपको कितना शानदार कपड़ा दिया, कितना शानदार मन दिया, कितने शानदार प्राण दिया, कितनी बेशकीमती यह समय दिया, कितनी बेशकीमती यह हमारी सांसें दी, कितनी अमूल्य धरोहर, इतनी ब्रेन दिया, मस्तिष्क दिया, प्राण, क्या क्या नहीं दिया हमें। और हम उसे लापरवाही में जीवन जीते रहे, फिजूल का जीवन जीते रहे, दागदार बनाते रहे, घटिया जीवन जीते रहे, बेपरवाह जिंदगी जीते रहे। दुख भरी जब आ गया क्षण तो हमने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, मुझे दुख से दूर कर दो, और हम फिर भूल गए। दुख क्या है? दुख है आप अपने को जब पीड़ा से भर जाते हो तब तो कहते हो कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा दुख, मेरा कष्ट दूर कर दो। लेकिन मित्र, क्या आप कभी देखते हो कि ईश्वर को कितना कष्ट होता होगा जब इस बेशकीमती रत्न को आप जब गोबर बना देते हो, मिट्टी का ढेला बना देते हो, कोयला बना देते हो, धूल में उड़ा देते हो, अहंकार में जब फूलते रहते हो, कुप्पा हो जाते। इस शरीर को आप इस शरीर के भी उचित उपयोग नहीं कर पाते, केवल छोटी सी मौज मस्ती में जीवन गुजार देते हो। और जब एक वक्त आता है कि शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता, मस्तिष्क साथ नहीं देता, तब आप रोते फिरते हो, गिड़गिड़ाते हो, और फिर कहते हो
लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे। इस संसार से तो छिपा सकते हो, इस दुनिया से छिपा सकते हो, अपने परिवार वालों से छिपा सकते हो। पति है तो पत्नी से छिपा सकता है, पत्नी है तो पति से छिपा सकता है, संतानों से छिपा सकता है। आप दुनिया के बाहरी तमाम चीजों से छिपा सकते हो मित्र, लेकिन खुद से कैसे छिपाओगे। और बाबुल तो आपके रग रग से वाकिफ है, इसलिए वहां ईमानदार होना आपकी मजबूरी है। लेकिन मजबूरी से आप ईमानदार बनो, उससे मित्र पहले अच्छा है कि आत्म जागरण से ईमानदार बन जाओ, खुद को होश से भर के ईमानदार बन जाओ, अपने भीतर जागरण का ईमानदारी कर लो और फिर समर्पित करो। और लज्जित होकर के समर्पित मत करना अपना जीवन प्रभु के चरणों में। कहना प्रभु हाँ मैं गलत किया हूं, कर्म फल लेने के लिए तैयार, अहंकार से नहीं स्वाभिमान। बीज मैंने बोया है तो इसका फल भी मैं काटूंगा, लेकिन इतना ही कृपा करना कि मेरी चादर दोबारा दागदार ना हो जाए, मेरे मन में अब कोई दोबारा गंदगी ना उठ जाए, मैं कोई दोबारा ऐसा बीज ना बो दूं जिसे मैं फिर फल काटने के लिए मुझे रोना और पछताना पड़े। तो बाबुल से कहो, नजरें मिला नहीं सकता हूं बाबुल, मैं तुम्हारे चरणों पर अपनी नजरें टिकाऊंगा, मैं तुम्हारे चरणों पर अपनी नजरें टिकाऊंगा। कि किसी दिन तो अहितुक कृपा करेंगे आप, यह जानते हुए कि मेरी चुनरी में दाग लगा है। किसी दिन तो आप धोबी बन के आएंगे और मेरे जीवन को धोबी घाट में पछाड़ पछाड़ करके मुझे धो डालेंगे और फिर मेरी चुनरी को चकाचक कर देंगे। इस उम्मीद में मैं द्वार और देहरी पर बैठा हुआ हूं मेरा प्रभु। गुहार नहीं लगाना है मुझे, पर एक विश्वास लेकर के बैठा हूं कि हाँ अब मैं नया बीज बो रहा हूं और मेरा नया बीज दागदार नहीं होगा। लज्जित होना नहीं पड़ेगा मेरा प्रभु, मेरे बाबुल कि आपने मुझे शरीर दिया, मन दिया, मस्तिष्क दिया, अब लज्जित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, जिस समय आप आत्मबोध से जागो, होश में जागो, तो खुद से फिर गाओ, बाबुल यह दाग भरी चादर, यह गर्व भरा मस्तक मेरा, चरणों में झुक जाने दो, यह दाग भरी चादर मेरा, यह गर्व भरा मस्तक मेरा, चरणों में झुक जाने दो और मुझे स्वीकार करो। इस भाव से यदि आप अपने प्रभु से उपासना करते हो मित्र, वह क्षण आपके लिए क्रांति बन जाएगा, वो क्षण आपका जीवन का अद्भुत क्षण होगा। लेकिन किसी बाहरी लोगों को ताम झाम में ऐसा बजा रहे हो मंजीरा, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, हो लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, हो लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे। और देख रहे हो कि कोई आपके भजन को कितनी तालियां मिल रही हैं, आपके भजन को कितने लाइक मिल रहे हैं, लोग मेरे भजन को सुन हा अद्भुत गाना है। तो फिर ये मित्र आपके लिए किसी काम का नहीं है। तब तो ठीक है, बारी बारी तालियां मिल जाएंगे, क्योंकि अब गा रहे हो, मंजीरा बजा रहे हो, हारमोनियम बजा रहे हो, माइक पकड़ लिए हो और गा रहे हो, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे। तो बाहर के दाग बोलने से, इस भजन से आपके अंदर में भगवान का कोई भज होने वाला नहीं है। षडंतर मुख होकर के आत्मबोध से समर्पण करोगे मित्र, जीवन में क्रांति घटेगी। तो आइए अपने प्रभु के साथ एकांतवास करते हैं, अपने जीवन के साथ एकांतवास करते हैं। आइए मित्रों, अपनी उपासना, खुद की उपासना करते हैं, खुद की आत्मदेवता से अपने बारे में बात करते हैं। उसे क्या छिपाना, माँ के सामने हर संतान नग्न होता है, उसे क्या कपड़ादारी करना मित्र। खुल जाओ, पूरी तरह से कपड़े उतार दो, पूरी तरह से लवादा उतार दो और इस रूह को मुक्त करो, आत्मा को इस लवादे से बाहर करो। जीवन खिल उठेगा, जीवन खिल उठेगा।